डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे दो इंपॉर्टेंट टर्म्स, वो है रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। ये हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ते हैं और इनका इंट्रोडक्शन होना जरूरी है। रिफ्रैक्शन क्या होता है और रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक, देखो सबसे पहले मैं लूंगा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या रहता है? रिफ्रैक्शन का मतलब रहता है बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास में एक लाइट रे है, मैं इसको पास करा रहा हूं ऐसे, ये चल रही है ऐसे, इसको मैं एयर से वाटर में पास करा रहा हूं। जो ही ये वाटर में पास होगी तो ये ऐसे चलनी चाहिए थी, जैसे इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन है इसका, ठीक है, ऐसे चलनी चाहिए थी। लेकिन वाटर में पास होने के बाद में ये बेंड हो जाती है लाइट। दिस एब्रप्ट बेंडिंग आफ्टर पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। In a bending of light when it passes from one medium to another medium, it is called a refraction. ठीक है, रिफ्रैक्शन याद रखना, रिफ्रैक्शन। अब ये रिफ्रैक्शन क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? देखो ये होता है एक्चुअली ड्यू टू डिफरेंस इन डेंसिटीज। देखो यहाँ पे एयर का डेंसिटी अलग है, वाटर का डेंसिटी अलग है। या मैं अगर ऐसे वैक्यूम से वाटर में पास करा दूं तो तब भी वैक्यूम की डेंसिटी अलग होगी, वाटर की डेंसिटी अलग होगी। या वैक्यूम से सॉलिड में पास करा रहा हूं, एयर से सॉलिड में, इसकी डेंसिटी अलग, इसकी डेंसिटी अलग। तो मैं बोलूंगा डिफरेंस इन डेंसिटीज या डिफरेंट डेंसिटीज है इनमें, डिफरेंट डेंसिटीज। ठीक है, इन डिफरेंट डेंसिटीज से क्या होता है? इन डिफरेंट डेंसिटीज से इनकी जो वेलोसिटी है लाइट की, यहां पे वेलोसिटी होगी अलग। सपोज यहां की वेलोसिटी है c और इसमें वेलोसिटी होगी v, यानी वेलोसिटी चेंज होता है। मैं बोलूंगा यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी होता है, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज होता है जब एक मीडियम से लाइट दूसरी मीडियम में जाती है। हम कहते हैं कि लाइट का जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट वैक्यूम में रहता है। लेकिन जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। ये याद रखना, इसकी वेलोसिटी चेंज होती है। और इस चेंज इन वेलोसिटी की वजह से यहाँ पे होती है बेंडिंग। क्या होती है? बेंडिंग। और इसी बेंडिंग को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। क्लियर? अब एक सब्सटेंस कितना बेंड होता है, या सॉरी एक सब्सटेंस कितना बेंड करता है लाइट को, वो हम निकाल सकते हैं। एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग या एक्सटेंट ऑफ रिफ्रैक्शन में बोलूंगा कितना कर सकता है, या एक्सटेंट ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो सकता है, वो मैं आपको बताऊंगा वो कैसे निकालते हैं। मान लीजिए एक सब्सटेंस है, ठीक, एयर मान लीजिए या वाटर मान लीजिए। यहां पे हम लाइट पास करा रहे हैं फ्रॉम लेस डेंस मीडियम टू मोर डेंस मीडियम। तो यहां पे ऐसे बेंडिंग होगी, राइट, इस तरह बेंड होगी लाइट। इसको इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधा ऐसे बेंड होके इधर जाता है। ठीक है, अब यहां पे सरफेस के ऊपर अगर मैं ऐसा परपेंडिकुलर डाल दूं, ये परपेंडिकुलर डाल दूं, तो ये जो लाइट की रे है ना, ये इसके साथ में भी एक एंगल बनाता है, यहां पे भी एक एंगल बनाता है इस परपेंडिकुलर के साथ में। इसको मैं कहूंगा θ1, इसको कहूंगा θ2। अब एक्सटेंट ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे निकाल सकते हैं? एक्सटेंट ऑफ रिफ्रैक्शन जो ना वो निकालते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। कैसे निकालते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, या मैं कहूंगा बाय सिनेल्स लॉ, बाय सिनेल्स लॉ, SNELLS लॉ। सिनेल का लॉ क्या है? सिनेल का लॉ क्या कहता है ये मैं बताऊंगा आपको। देखो सिनेल का लॉ कहता है कि sin θ1 डिवाइड बाय sin θ2, ये हमें देगा एक्सटेंट ऑफ रिफ्रैक्शन। यानी यहां का एंगल डिवाइड बाय यहां का एंगल, ये एंगल डिवाइड बाय ये एंगल, इनका साइन, ठीक है, साइन ऑफ दिस एंगल डिवाइड बाय साइन ऑफ दिस एंगल, ये हमें देगा एक्सटेंट ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या देगा हमें? ये एक्सटेंट ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट, क्लियर? या मैं कहूंगा ये बराबर रहेगा η2 डिवाइड बाय η1, या आप n1 n2 भी लिख सकते हैं नीटा के बदले में, ठीक है, n2 डिवाइड बाय n1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। ये मीडियम 1 है, मान लीजिए वैक्यूम या एयर ले लो यहां पे, और ये है मीडियम 2, राइट। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2।
तो इस तरह से आप एक्सटेंट ऑफ रिफ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, नीटा वगैरह। देखो नीटा जो रहता है, नीटा मान लीजिए एक सब्सटेंस है आई, उसका हमें नीटा निकालना है, तो उसका नीटा जो आएगा वो आएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम आई। एक मीडियम आई है जिसका हमें नीटा निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो बराबर होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक है, उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कुछ रेंजेस भी मैं आपको बताऊंगा। सपोज मेरे पास में लिक्विड्स हैं, तो मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स जो रहते हैं, मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स उनका जो नीटा रहता है, नीटा याद रखना, नीटा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उनका जो नीटा रहता है वो रहता है 1.3 to 1.8। और अगर मैं सॉलिड्स की बात करूं, सॉलिड्स, तो ज्यादातर सॉलिड्स की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है वो रहता है 1.3 to 2.5, इतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस रेंज से लेके यहां तक, या इससे हायर और ग्रेटर देन दिस। ठीक है, सॉरी, ग्रेटर देन दिस, तो इससे हायर भी रह सकता है ये। क्लियर? तो ये याद रखना, ये था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये था रिफ्रैक्शन क्या होता है। अब हम इसके बाद में चलते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन ये देखिए हम नेक्स्ट पेज पे। अब आते हैं हम रिफ्लेक्शन पे। तो रिफ्लेक्शन होता क्या है, देखो अगर हमारे पास में एक सब्सटेंस है जो गिलास का बना हुआ रहता है, कांच का बना हुआ रहता है, मान लीजिए गिलास स्लैब है एक, उसके थ्रू हम लाइट पास कराना चाहते हैं। ठीक है, कहाँ से पास कराना चाहते हैं, फ्रॉम एयर टू, ये गिलास जाएगी लाइट, मान लीजिए ये एयर है, इधर गिलास है, और लाइट आती है यहाँ से और इस गिलास के दीवार को टकराती है। लेकिन दीवार को टकराने से पहले यहाँ पे एयर और इस गिलास के वॉल में एक रीजन है, उसको हम कहते हैं इंटरफेस, यानी जो बिटवीन टू सब्सटेंसेस के बीच में जो रीजन है उसको हम कहते हैं इंटरफेस, यानी दो फेसेस के बीच में। ये मान लीजिए यहाँ तक एयर की सरफेस है और ये सॉलिड की सरफेस है, इन दो सरफेस के बीच में जो जगह है उसको हम कहेंगे इंटरफेस। अब इसकी डेंसिटी मान लीजिए D1, इसकी डेंसिटी है D2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है नीटा 1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है नीटा 2। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी फर्क आएगा इन दोनों में। ठीक है, तो डेंसिटीज का भी फर्क है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी फर्क है। क्लियर? अब यहाँ पे जाहिर सी बात है फिर रिफ्रैक्शन भी होगा, लेकिन लाइट पास होने से पहले, इधर पास होने से पहले इंटरफेस में जाती है, इंटरफेस के बाद में जब ये इस दीवार को टकराएगी लाइट, तो कुछ लाइट क्या होती है, कुछ लाइट यहाँ से वापस चली जाती है, यानी इधर नहीं जाती मीडियम में बल्कि वापस आती है, ऐसे बेंड हो जाती है इस तरह, या ये ऐसे बेंड हो सकते हैं बिल्कुल 180 पे वापस। रिफ्लेक्शन, मान लीजिए यहाँ से लाइट आ रहा है, यहाँ से लाइट आ रहा है, इधर रिफ्लेक्ट होगा, इस लाइट के वापस जाने को बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन, यानी बेंडिंग ऑन सरफेस, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन कब ज्यादा होता है, जब ये सरफेस ज्यादा स्मूथ होगा, यानी रिफ्लेक्शन ज्यादा कब होता है, जब सरफेस जो है वो स्मूथ ज्यादा होगा, स्मूथ, जिस तरह से हमें आईने पे रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है क्योंकि उसकी सरफेस स्मूथ होती है। और ये ज्यादा कब होगा, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब ज्यादा होगा तब रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है, तब लाइट यहां से आएगी यहां चली जाएगी, इसको कहते हैं हम रिफ्लेक्शन, यानी इस मीडियम में जाएगी ही नहीं ये लाइट, ये पार्ट ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ज्यादा नहीं होता है, जनरली रिफ्लेक्शन अप टू 4% रहता है, 4%, लेकिन कुछ चीजों में हम 100% भी ला सकते हैं रिफ्लेक्शन, वो मैं बताऊंगा कैसे। ठीक है, मैंने ये कहा कि जितना स्मूथ सरफेस होगा उतना रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, और जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस ज्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मान लीजिए इन दोनों के बीच में जो एयर और जो गिलास जो है ना यहाँ पे, इसके बीच में जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस ज्यादा होगा उतना रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा।
या अगर हमारे पास में ये पॉलिश्ड आयरन है या पॉलिश्ड स्टील है, जितना स्टील की सरफेस स्मूथ होगी, जितना इन दोनों के बीच में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस ज़्यादा है, उतना यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होगा। ठीक, अब देखो ये रिफ्लेक्शन कितना हुआ, एक्सटेंट ऑफ रिफ्लेक्शन अगर हमें निकालना है, एक्सटेंट ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होता है रिफ्लेक्शन, वो हम निकाल सकते हैं। कैसे? तो इसका एक तरीका, सपोज हमारे पास में ये मान लीजिए ये हमारे पास में एक सॉलिड है, इसके ऊपर मैंने लाइट डाल दी, लाइट, और ये लाइट में डाल रहा हूँ परपेंडिकुलर ऐसे। अगर मैं एक बीम ऑफ लाइट डालता हूँ परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ दिस सॉलिड, तो क्या होगा, यहां पे जो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन, उसका फ्रैक्शन निकाल सकते हैं हम, या हम ये देखेंगे उसमें कितना फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट हुआ, कितना फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट हुआ। सपोज हमने यहां पे 100 बीम्स डाल दी, 100 रेज, 100 में से सपोज यहां पे 60 बीम्स रिफ्लेक्ट हुई या 40 बीम्स रिफ्लेक्ट हुई, तो हम ये कह सकते हैं कि हमें मालूम है कि इस लाइट में से कितना फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट हुआ, और वो जो फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट हुआ उसको मैं कहूंगा IR, इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, और ये जो यहां से आ रही है लाइट, इसको मैं कहूंगा IO, इंटेंसिटी ऑफ ओरिजिनल लाइट। तो अब अगर मैं फ्रैक्शन निकालना चाहूंगा, यानी कितनी आई और कितनी गई, अब इसमें से अगर फ्रैक्शन निकालेंगे, एक्सटेंट निकालेंगे, तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा IR डिवाइड बाय IO, मुझे मिल जाएगा कि कितना फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट हो गया, टोटल में से कितना फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट हो गया। तो वो किसके बराबर होता है, वो कैसे निकाल सकते हैं हम? तो उसके लिए फार्मूला है, फार्मूला क्या है, η2 माइनस η1 डिवाइड, सॉरी रेज्ड पावर 2, यानी स्क्वायर है इसका, होल स्क्वायर, डिवाइड बाय η2 प्लस η1 होल स्क्वायर, राइट। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सब्सटेंस 2, ये सब्सटेंस 2 है और ये एयर है, ये है 1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो N1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्लस इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्क्वायर, उससे हमें निकल सकता है कि फ्रैक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया, फ्रैक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन, ये याद रखना, फ्रैक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन कितना फ्रैक्शन लाइट का, सॉरी रिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन कितना फ्रैक्शन जो है ना वो रिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ पे रिफ्लेक्ट। ये बात समझ में आ रही है? तो रिफ्लेक्शन अगर हम देखेंगे, सपोज हमारे पास में एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है या सॉलिड है, इसके ऊपर हम इस एंगल पे डाल रहे हैं लाइट, तो रिफ्लेक्शन कम होगा, एंगल बढ़ा रहे हैं, रिफ्लेक्शन कम होगा। अप टू 60 डिग्री अगर हम देखेंगे तो जो इंक्रीज इन रिफ्लेक्शन है, इंक्रीज इन रिफ्लेक्शन, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, क्या होता है, इंक्रीज। कब तक? 60 डिग्री तक, अप टू 60 डिग्री। लेकिन जो ही हम 60 डिग्री के अबो ले जाते हैं एंगल, मान लीजिए हमने इस एंगल से 60 के अबो, 65 से 70 80 से जो ही हम एंगल बढ़ाएंगे, जितना आप परपेंडिकुलर की तरफ जाएंगे, 90 डिग्री की तरफ जाएंगे, उतना आपको एक्सटेंट ऑफ रिफ्लेक्शन ज्यादा मिलेगा। और 60 के अबो जितना भी एंगल, जो भी एंगल आप बढ़ाएंगे, तो आपको दिखेगा कि ये एब्रप्टली बढ़ रहा है, एब्रप्टली इंक्रीज होती है रिफ्लेक्शन में, ठीक है, रिफ्लेक्शन में एब्रप्ट इंक्रीज होती है। यानी मैं कहूंगा कि अप टू 60 डिग्री इंक्रीज स्लोली होता है, लेकिन आफ्टर 60 डिग्री जो इंक्रीज होता है वो एब्रप्ट होता है, क्या होता है, एब्रप्ट। और अगर मैं बोलूं कि 90 डिग्री पे जो रिफ्लेक्शन है ये अप्रोच करता है 100% को, यानी 100% रिफ्लेक्शन भी हो सकता है, ठीक है, कहाँ पे, 90 डिग्री पे। क्लियर? तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और इसको बोलते हैं हम ग्रेजिंग एंगल भी, ये याद रखना,
या ग्रेजिंग इंसिडेंस भी बोलते हैं 90 डिग्री को। और तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि रिफ्लेक्शन क्या है और रिफ्रैक्शन क्या है और हम ये कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज इतना ही।